ये सब चीज़ें देख के बहुत दिल को दुख होता है। जिस देश में हम भारत माता के नाम से हर चीज़ शुरुआत करते हैं और उसी देश में अगर इस तरीके से दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ होता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन को भी वो ठेस पहुंचाने वाला है। मैं सिर्फ इतनी विनती करूंगी, जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं वो महिलाओं को लेकर ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। महिलाएं आपकी राजनीति का शिकार नहीं हैं। आपकी राजनीति आप अपनी जगह पे रखिए। महिलाओं की सुरक्षा, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत करना, ये लीडर्स जो होते हैं, जो लीड करते हैं समाज को, ये उनका कर्तव्य है। हम महिलाएं जब अपना आदर, रिस्पेक्ट रखकर अपने क्षेत्रों में जाके काम करती हैं और जब ऐसी महिलाओं के साथ कुछ होता है तो सबसे पहला टीका हम जैसी महिलाओं पे भी होती है कि हम पार्लियामेंट में बैठ के क्या कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी विनती करूंगी, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार अपने पावर में हो, पावर लोगों को सुरक्षा देने के लिए होती है। मैं डिमांड करूंगी, मांग करूंगी कि हमारी महिलाओं को वो दुर्व्यवहार करने वाले जितने भी लोग हैं उनको इतनी कड़ा शिक्षा देनी चाहिए कि पूरे देश में एक सेट होना चाहिए सैंपल कि भाई कोई भी ऐसा व्यवहार हमारी महिलाओं के साथ करेगा, कितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हो, उनको इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। उस तरीके की मांग हम सभी महिलाएं करेंगी। एज ए फीमेल और एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। हम सबको एक होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ना कि राजनीति के लिए। जब मैं महिला करके बोलती हूँ तो मेरा काम है महिलाओं को सेफ रखना, उनकी इज्जत रखना, उनकी रिस्पेक्ट रखना, ना कि उनकी इज्जत को भरे पूरी सभा में उछालना। राजनीति आपके पक्ष की होगी, पर मेरे लिए मेरी महिलाओं की इज्जत, वही मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जब भी कोई ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं उस पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता ही है। और पिछले केंद्र और राज्य सरकार को जो ब्लेम कर रहे हैं, उनके राज्य में तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में 11 बजे सो के उठते थे, तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे महाराष्ट्र में हमने 33 महीने की गवर्नमेंट में उद्धव ठाकरे जी के सरकार में हमने देखी है। तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिखाने की अमित शाह जी को और या उनके राज्य के मुख्यमंत्री को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, यस, जो इंसिडेंट हो रहा है, जो इंसिडेंट हमारी महिलाओं के साथ हुआ है, वो अतिशय निंदनीय है। कोई भी सरकार हो, हम महिलाओं के लिए बोलेंगे और उनके हित में बोलना हमारा काम है। फिर बाकी कोई कितनी भी राजनीति करे, राजनीति ये मेरे लिए, मेरा एजेंडा नहीं है काम का। मेरे लिए पहला जो धर्म मुझे सिखाता है महिलाओं की सुरक्षा और अपने लोगों को सेफ रखकर उस राज्य की सुरक्षा करना। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार और अत्याचार हुआ उसकी घोर निंदा भी की है और कड़े शब्दों में कहा है कि कोई भी हो, कितने भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं देश को शर्मसार करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, महिलाओं के साथ अपराध कहीं पर हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्षी दल इसको राजनीति के रूप में देखते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। हमने सदनों में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागना चाह रहा है। क्या मजबूरी है विपक्ष की, वो चर्चा से भागना चाहता है? क्योंकि विपक्ष के राज्यों में कुछ ऐसे कारनामे हैं। अगर मैं आज केवल एक राज्य को बताना चाहूँगा, राजस्थान में महिलाओं पर अपराध की सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 54 महीने में 10 लाख से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए, 7500 से ज़्यादा अधिक निर्दोषों की हत्याएं की गई, 1,90,000 महिलाओं के साथ अत्याचार के मुकदमे दर्ज किए गए। और अगर मैं दुष्कर्म की, बलात्कार की बात करूं तो लगभग 22% दुष्कर्म की घटनाएं पूरे देश भर की राजस्थान में, जो लगभग 33,000 ऐसी घटनाएं राजस्थान में हुई है। ये आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं और दलितों पर भी, दलित महिलाओं पर भी अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और देश में नंबर 1 महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म की घटनाओं के लिए राजस्थान का ऐसा नाम आता है। मेरा सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से भी है कि क्या आपने कभी ये जो पति के सामने गैंगरेप वीडियो वायरल किया गया और चुनाव के कारण पुलिस ने नहीं दिखाया, राजस्थान की घटना है, अलवर जिले के थाना गाजी की है। और ये देखिए, महिला के जो वीडियो दिखाए गए हैं,
ये सब पब्लिक में है। क्या कांग्रेस को महिला केवल एक राज्य की दिखती है? ये वीडियो आपके सामने है। और केवल यहीं तक घटनाएं नहीं रुकती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहीं पर ही मुख्यमंत्री के घर से मात्र 5 किलोमीटर दूर राजस्थान में जयपुर में वैशाली नगर में 10 साल के बेटे के सामने पेट्रोल डालकर एक महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है, पेट्रोल डालकर उसको जलाया जाता है, गोली मारी जाती है। और ये घटनाएं क्या देश के मीडिया के सामने कभी नहीं आएंगी? क्या राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार हो रहा है, क्या उसको लेकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और विपक्ष क्या मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? मेरा सवाल विपक्ष के सभी नेताओं से है, क्या केवल एक राज्य की महिलाओं के लिए और अन्य राज्य की महिलाओं के बारे में वो चिंता करनी छोड़ देंगे? क्या कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और दलित महिलाओं के खिलाफ होते अत्याचार जो बढ़ रहा है, क्या उस पर पूरा विपक्ष मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? महिला महिला में आप भेदभाव क्यों करते हो? और अगर राजस्थान की ही विधायक दिव्या मदरेना जी की मैं बात करूं तो उनके बयान में ही उनका दुख, दर्द और लाचारी नजर आती है कि वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। तो सवाल कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों से है कि आप महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? क्या आप महिलाओं को केवल एक राजनीति का टूल समझकर यही करना चाहते हो? तो क्यों नहीं चर्चा करते? हमने कहा है मणिपुर पर चर्चा कीजिए, विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के गृह मंत्री जी 4 दिन स्वयं मणिपुर में रहकर वहां की स्थिति का जायजा लिया, उचित कदम उठाए गए। लेकिन कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। हमारा केवल इतना निवेदन है, चर्चा हो, खुली चर्चा हो। और सोनिया जी, राहुल जी, आपको तो जवाब देना पड़ेगा राजस्थान पर भी। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है।